गर्मी की पहली सुबह थी। जैसे ही स्कूल की छुट्टियों का ऐलान हुआ, बच्चों की आंखों में चमक आ गई। अरुण और उसकी बहन सीमा के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब वे अपने ननिहाल गांव जा सकेंगे। शहर के शोरगुल से दूर, वो गांव की खुली हवा, आम के पेड़ और मिट्टी की खुशबू उन्हें अपने पास खींच रही थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अरुण ने माँ से कहा, माँ, क्या इस बार नाना हमें खेत ले जाएंगे? माँ मुस्कुराई और बोली, जरूर बेटा, ये छुट्टियाँ तुम्हें याद रह जाएंगी। गांव पहुँचते ही नानी आंगन में खड़ी मिल गई। उनकी आंखों की चमक और गले लगाने का प्यार बच्चों को ताजगी दे गया। आंगन में मिट्टी की महक थी, दीवारों पर मटके रखे थे और पेड़ की छांव में एक पुराना झूला बंधा था। सीमा ने झूले की ओर दौड़ लगाई और अरुण ने तुरंत मिट्टी की छोटी ईंटों से खेलना शुरू कर दिया। नाना ने हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो, तुम्हें खेत दिखाता हूँ। बच्चों के लिए ये सब किसी जादुई दुनिया जैसा था। खेत में पहुंचते ही अरुण और सीमा मिट्टी पर लोटपोट हो गए। हरी हरी फसलें, खेत में काम करते किसान और तालाब में तैरती बतखें, ये सब देखकर बच्चों की आंखें चमक उठीं। नाना ने मिट्टी की एक मुट्ठी बच्चों को दी और बोले, इस मिट्टी में हमारी जड़ें हैं। इसे पहचानोगे तो खुद को पहचान पाओगे। बच्चों ने मिट्टी सूंघी और उनकी मासूम हंसी पूरे खेत में गूंज गई। शाम को आंगन में चारपाई पर बैठकर बच्चे नानी की कहानियां सुनते। लालटेन की हल्की रोशनी और झिंगुरों की आवाज के बीच नानी की आवाज किसी जादुई संगीत की तरह लगती थी। कभी राजा रानी की कहानी, कभी भूत प्रेत का किस्सा, बच्चे आंखें बड़ी करके सुनते रहते। अरुण बीच बीच में पूछता, नानी, सच में ऐसा होता था क्या? और नानी हंसकर कहती, तुम्हारी कल्पना ही सच है बेटा। छुट्टियां कब बीत गई, बच्चों को पता ही नहीं चला। वापसी के दिन जब वे गांव छोड़ रहे थे, सीमा की आंखें नम थी। अरुण ने पीछे मुड़कर आंगन को देखा और मन ही मन कहा, ये छुट्टियां कभी नहीं भूलूंगा। नाना नानी ने आशीर्वाद दिया, याद रखना, शहर कितना भी बड़ा क्यों न हो, जड़ें हमेशा यही रहेंगी। ट्रेन चल पड़ी और बच्चों के दिल में ननिहाल की यादें हमेशा के लिए बस गईं। दोस्तों, ये बचपन की यादें सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारे दिल का वो कोना है जहां मासूमियत, हंसी और सादगी आज भी जिंदा है। अगर आपको भी अपनी बचपन की कोई छोटी सी याद इस कहानी ने याद दिलाई हो, तो जरूर मुस्कुराइए, क्योंकि वही मुस्कान हमारी असली पूंजी है। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपने दिल के बच्चे को जिंदा रखिए। धन्यवाद।